એક નવા વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 વિષય હિન્दी सत्र प्रथम एकम नंबर 7 खाना खजाना जो कि एक चित्रपाठ है, उसका आज हम समझ के साथ अभ्यास और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। સૌથી પહેલા બાળ દોસ્તો આપણે જોઈએ કે શીર્ષક છે, જે પાઠનું નામ છે, જે ચિત્રપાઠ છે ખાના ખજાના। સૌ પ્રથમ તો આપને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે એનો ગુજરાતીમાં શું અર્થ થાય છે। ખાના ખજાના તો કે ખોરાકનો ખજાનો, અથવા તો એમ કહી શકીએ કે વાનગીઓનો ભંડાર। જો એ ચિત્રપાઠ છે તો આપણે ખાના ખજાના એટલે કે વાનગીઓનો ભંડાર અથવા તો ખોરાકનો ખજાનો એવું આપણે કહી શકીએ। મિત્રો, આપણે ચિત્રના માધ્યમથી આપણે એના પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે આપણે અભ્યાસમાં। તો સૌપ્રથમ આપણે બારીકાઈથી આ ચિત્ર આપણે જોઈ લઈએ કે એક બેન છે એ રસોઈ બનાવી રહી છે। ચૂલા ઉપર જે ગેસનો જે ચૂલો છે એમાં કુકર ચડાવેલું છે। આજુબાજુ બધી બરણીઓ દેખાય છે, ચાટના મસાલા એવું બધું આપણે દેખાય છે। એક નાનું બાળક છે ગરમા ગરમ ભોજન કરી રહ્યું છે। વૃદ્ધ માતાજી છે એ પુસ્તકનું વાંચન કરી રહ્યા છે। આવું આપણે ચિત્રના માધ્યમથી પ્રતિબિંબિત થાય છે। ઘણી બધી વસ્તુઓ જો પડી છે, એમાં ગોરો છે, જે બારી છે, એની બાજુમાં જે આચારના જે ડબરા ભરેલા છે એવું બધું આપણે દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો એની નીચે પાના નંબર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 38 પૃષ્ઠ ક્રમાંક ઉપર આપણું ધ્યાન હોવું જોઈએ। આપણી ચોપડી છે ખુલ્લી રાખવાની છે, તો જ આપને ખ્યાલ આવશે। तो सर्वप्रथम पाना नंबर 38 ऊपर जो अभ्यास लखेल है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र आपणे व्यवस्थित जोई लीधो, एने आधारे आपणे प्रश्नों जवाब आपवाना छे। माता रसोई घर में क्या कर रही है? उत्तर, माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दादी माँ क्या कर रही है? दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। तीसरा प्रश्न है, लड़का क्या कर रहा है? लड़का खाना खा रहा है। चौथा प्रश्न है, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? रसोई घर में मटका, चम्मच, डिब्बा, थालिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। पांचवा प्रश्न है, टोकरी में कौन से सब्जियां और कौन से फल है? उत्तर, टोकरी में लौकी, भिंडी, आलू, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल है। छठा प्रश्न, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर, खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। सातवां प्रश्न, अलमारी के डिब्बे में क्या है? उत्तर, अलमारी के डिब्बों में अचार, दाल, तेल और मिर्च मसाले हैं। आठवां प्रश्न, आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? उत्तर, हमारे घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, वाटर प्यूरिफायर और रेफ्रिजरेटर है जो इस रसोई घर में नहीं है। नौवां प्रश्न, माता कहाँ बैठी है? उत्तर, माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है। दूसरा प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 30 पर है। अब क्या पसंद है क्या नहीं, योग्य खाने में राइट का निशान लगाइए। तो आपको एक कोष्टक दिया हुआ है, तो बच्चों आपको बोला है कि उसमें से आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, उस पर हमें टिक मार्क कर देना है। तो देखिए, सबसे पहले करेला, तो देखिए जिसका नाम सबसे पहले करेला है तो उसमें है मजे से खाएंगे, आप मजे से खाते हैं, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाते। तो आप पर बाल दोस्तों निर्भर करता है कि आप उसमें से मान लो कि जबरदस्ती से मम्मी पापा बोलते हैं तो हमें खाना पड़ता है, तो मान लो कि इसमें हमें टिक मार्क लगा देना है। कोई बच्चा हो बिल्कुल नहीं खाएंगे, कोई नहीं खाता, उसको भाता ही नहीं, तो उसको क्या करना है कि इसमें इसको कर देना है अपने आप, जो भी सही आपको लगे वो कर देना है। मुझे मान लो कि कोई ऐसा हो तो वो तो कहेंगे कि सर हम तो मज़े से खाते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसको इसमें राइट करना है। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं खाना पड़ता है, जो हमें घरवाला कहता है तो हमें खाना पड़ता है, तो सबसे पहले इसमें हमें राइट कर दिए। उसके बाद है सफरजन, सफरजन मज़े से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं खाएंगे। कभी कभार बच्चों को पसंद नहीं आता, खाना पड़ता है, मम्मी पापा बोलते हैं, या तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसा तो नहीं है, तो इसमें भी दूसरे पर हम टिक मार्क कर देते हैं। इसके बाद आप देखिए तीसरा है आम, मजे से खाएंगे, खाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, सबको पसंद होता है इसलिए आम तो मजे से खाते हैं हम। जलेबी,
जलेबी भी मज़े से हम खाते हैं और आइसक्रीम भी हम मज़े से खाते हैं। तो कुल कुल मिला के बाल दोस्तों 2 में खाना पड़ेगा में राइट अप कर देना। अपने आप पर ये निर्भर करता है कि आपको क्या पसंद है कि नहीं है। और मैंने ये देखिए आम में, जलेबी में, आइसक्रीम में टिक मार्क कर दिया यानी कि बहुत हमें अच्छा लगता है। उसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 40 पर देखिए आप। उसमें तीसरा प्रश्न है, तुमने अपने रसोई घर में या में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? तो उत्तर, मान लो कि आपकी जो रसोई घर है या तो उसमें आपने माँ या पिताजी को खाना बनाते हुए, पकाते हुए देखा है। लेकिन जरा बताओ तो कैसे बनता है? ये भी बताओ। मान लो कि आप कोई रसोई घर में जो भी कुछ बनता हो तो कहीं कभी-कभार आप देखते हो। तो सबसे पहले देखिए कि बेसन, तो बेसन बच्चों किस प्रकार से बनता है? तो कि बेसन बेसन तेल में तलकर बनाया जाता है। उसके बाद एक गेहूँ से रोटी तो कि आग पर सेंक कर बनाई जाती है, जो तवी होती है। तीसरा है दूध से चाय उबाल कर बनाई जाती है। इस प्रकार से बाल दोस्तों किस प्रकार से बनाई जाती है उसके बारे में हमें लिखना होता है। उसके बाद है चौथा, चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ और कौन-कौन खाना बना सकते हैं? तो हमें बाल दोस्तों बताना है सिर्फ माँ ही बना सकते हैं। हमारी दादी होती है, मौसी, काकी, हमारी बहन होती है, कोई भी बना सकता है। तो देखिए उत्तर, खाना ना बना खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। भाई, भाभी, बहन, पिताजी और हम सभी लोग खाना बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों हमें लिख देना है। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 40 पर है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। कुल मिला के 4 बाल दोस्तों इसमें चित्र दिए हुए हैं। पहले चित्र में देखिए कि 2 भाई हैं, कुछ झगड़ रहे हैं, उनके पिताश्री देख रहे हैं गंभीर स्वर से। दूसरे में देखिए कि लकड़ी के गट्ठर बड़े भाई को दिए, ऐसा दिखाई देता है। तीसरे में एक-एक लकड़ी दी तो वह दोनों भाई है वो तोड़ डालते हैं। चौथे में यदि गट्ठर एक साथ हो तो नहीं टूटता है। इसके आधार पर बाल दोस्तों हमें ये कहानी हमें बनानी है। क्या कहा है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी बनाइए। तो उसके बाद आधार पर हमें कहानी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? शीर्षक देना होता है। तो देखिए शीर्षक दिया है, एकता में ही बल है, यानी कि साथ रहने में ही भलाई है। तो देखिए जूनागढ़ नामक गांव था, उसमें एक बुढ़ा किसान रहता था, उनका नाम श्यामलाल था। श्यामलाल खेती करते थे, उनके 2 बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। श्यामलाल यह देखकर बहुत चिंतित थे, उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन श्यामलाल को इस समस्या का एक उपाय सूझा, उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। श्यामलाल ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक-एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक-एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों की लकड़ियों का गट्ठर बारी-बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। श्यामलाल ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहेगो तो बहुत मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। श्यामलाल की खुशी का ठिकाना रहा। तो बाल दोस्तों इस कहानी से हमें भी बोध मिलता है कि हम जो कुटुंब में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। उसके बाद है पृष्ठ क्रमांक 41 पे 41 41 पर है स्वाध्याय। तो बाल दोस्तों इसमें देखिए आप कुल मिला के 2 चित्र दिए हुए हैं। पृष्ठ क्रमांक 41 पे दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए वो चित्र में मनचाहा रंग भरिए। एक तो हमें मनचाहा रंग भरना है और कुल मिला के 10 उसमें अंतर है, भेद है, वो हमें बताना है। तो देखिए बाल दोस्तों हम थोड़े-थोड़े करके बता देते हैं। सबसे पहले देखिए कि पहले चित्र में यहाँ लाल गेंद है ऐसा हमें प्रतीत होता है, दूसरे में यहाँ गेंद ही नहीं। उसके बाद दूसरे पहले चित्र में यहाँ पीला है, जबकि दूसरे चित्र में यहाँ देखिए कि लाल कलर का गेंद है ऐसा दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में जो टोपी है वो लाल रंग की है, दूसरे चित्र में आसमानी रंग की है।
पहले चित्र में गले पे लाल हार पहना है, लाल पट्टा है ऐसा दिखाई देता है, बल्कि दूसरे चित्र में देखिए उनके गले में आसमानी कलर का है। उसके बाद देखिए कि यहाँ सब कुछ जो गेंद है वह क्या है, लाल कलर की है, यहाँ कुछ आसमानी कलर की, ब्लू कलर की भी दिखाई दे रही है। इसमें देखिए कि एक जेब का कलर इसमें लाल है, बल्कि उसमें दोनों कलर है वो आसमानी नीले रंग के है। उसमें देखिए कि साइकिल का टायर को जो पहले ऊपर है वो लाल रंग का है, बाकी दूसरे में देखिए आप नीले रंग का दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पहला जोकर है उसने शूज पहने हैं वो नीले रंग का है, दूसरे में लाल रंग का है। उसके जो भी जूते हैं उनके नीचे सफ़ेद कलर दिखाई देता है, इसमें लाल कलर दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिला के बाल दोस्तों इसमें 10 भेद है, इस प्रकार से हमें ये कर देना है। इसको करने के लिए आप वीडियो को स्टॉप करके भी लिख सकते हैं, अपने पाठ्य पुस्तक में कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में पृष्ठ क्रमांक 41 पर है दूसरा प्रश्न, पढ़िए, समझिए और लिखिए। जिस प्रकार उदाहरण दिया है हमारी पाठ्य पुस्तक में भी है, लड़का लड़का स्कूल जा रहा है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो देखिए लड़का का लड़के हो गए, यानी कि एक वचन को बहुवचन में परिवर्तन करना है। लड़का यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख होता है, कोई एक लड़का है तो लड़का कहेंगे, यानी कि लड़के दो या दो से अधिक, 15 हो, 20 हो, 25 हो, 1000 हो, एक उल्लेख होता है उसे सिर्फ लड़का कहते हैं। तो लड़का स्कूल जा रहा है, अकेला जा रहा हो तो, लेकिन दो या दो से अधिक जा रहे हैं तो हम बोलेंगे कि लड़के स्कूल जा रहे हैं। पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है, एक ही है लेकिन पुस्तक है यानी कि बहुवचन है, ये पुस्तक आपकी है। कमरा, कमरा का बहुवचन कमरे हो जाएगा, तो कमरे का एक वाक्य, कमरा का बोल हम लिखते हैं, वह कमरा खाली है, कमरे वे कमरे खाली। पंखा का पंखे हो जाएगा बहुवचन में, उस कमरे में एक पंखा है, पंखे, उस कमरे में दो पंखे हैं। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगे? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी इस वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा चौथी से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के वीडियो बना के चैनल पे डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।